ओके, आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे टेबल इन HTML. What is a table? It is a representation of information in a grid format across of a grid, rows and column. It's like a spreadsheet. Okay, in HTML table, to create an HTML table, we do have 4 basic elements. First is table. To create a table rows wise, हमेशा HTML में जो भी टेबल क्रिएट होगी पहले उसमें फर्स्ट रो में डेटा होगा, देन सेकंड रो आप क्रिएट करेंगे, देन थर्ड रो करेंगे एंड सो ऑन. नाउ TR स्टैंड फॉर टेबल रो. जो भी टेबल, अब टेबल क्या है, ये बेसिक पूरे स्ट्रक्चर के लिए है. TR क्या है, दैट मीन्स एक रो को ये रिप्रेजेंट करेगा और हर रो में या तो एक डेटा होगा या उसमें हेडिंग होगी. ठीक है, तो हर टेबल में डेटा तो होगा ही होगा, आपकी हेडिंग वो ऑप्शनल होती है. ठीक है, तो TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा. अगर डेटा आपका क्या है, डेटा है, तो TD आप टैग यूज़ करोगे, और अगर आपकी हेडिंग है तो आप क्या यूज़ करेंगे, TH हेडिंग, TH टैग आप यूज़ करेंगे. ये चारों के चारों जो एलिमेंट्स हैं ये आपके क्या है, पेयर टैग है, पेयर्ड एलिमेंट है. सो इसीलिए हर एक का ओपन टैग होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं. यहाँ हमने एक HTML में क्या कर लिया, हेड में हमने टाइटल दे दिया HTML टेबल्स. बॉडी में जो आपका टेबल का स्ट्रक्चर है ये आपका एंक्लोजिंग, जो भी रोज क्रिएट होंगी वो इस टेबल के अंदर आपकी क्रिएट होंगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आपका टैग जो रोज आपकी क्रिएट होंगी तो जो टैग की जो क्लोजिंग होती है वो उसी टर्म में होती है. सबसे पहले इनर मोस्ट आपका जो टैग होगा वो क्लोज होगा, देन आपका आउटर मोस्ट आपका टैग क्लोज होगा. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले टेबल आया, देन TR आया है, देन TH आया. बट जो क्लोजिंग है वो रिवर्स में होगी. पहले जो आपका हेडिंग टैग आपका क्लोज होगा, देन आपकी रो का टैग क्लोज होगा, एंड देन टेबल का क्लोज होगा, एंड फॉर सो ऑन बॉडी एंड HTML का आपका क्लोज हुआ यहाँ पे. ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 रो क्रिएट करेंगे. एक तो क्या है हेडिंग के लिए, यहाँ पे हमने क्या दे दिया उसको, हेडिंग 1. ठीक है, एंड सेकेंड यहाँ पे हम क्योंकि डेटा डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, TH की जगह TD हो जाएगा एंड डेटा 1. तो आपकी क्या होगा, जो आपकी जब वेब पेज में आप इसे ओपन करेंगे तो आपका क्या होगा, ऊपर हेडिंग होगी और नीचे आपका क्या है, डेटा हो गया. ठीक है, अब हम यहाँ पे इसे रन करके देखते हैं. तो आप ये देखो, हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेटिंग है दैट मीन्स अ बोल्ड है, तो उस फॉर्मेट में आपकी क्या हो गई, हेडिंग आ गई. ठीक है, अब जितनी नंबर ऑफ आप क्या करेंगे यहाँ पे डेटा आप डालते जाओगे उतना ही आपका क्या है, यहाँ पे जो डेटा वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है, ये लॉजिकली है कि हेडिंग आपकी हमेशा ही एक होती है, उसके नीचे डेटा आपका फॉलो अप करता है, तो उसी तरीके से आप करेंगे. ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो आपने क्या करना है, जैसे अब क्या करना है आपने यहाँ पे आपकी क्या है, 2 एंट्री करनी है. जैसे अब आपने क्या कर दिया, 2 कॉलम क्रिएट करने हैं, तो 2 कॉलम क्रिएट करने हैं तो वो कैसे होगा, फर्स्ट आपका क्या होगा, ये पहले हम 2 कॉलम क्रिएट करना सीखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, जैसे अब हमने क्या कर दिया, नेम. ओके, तो जो हेडिंग है यहाँ पे आप देखो, रो तो एक ही है बट नेम आपकी क्या है, एक हेडिंग है. ठीक है, अब उसके सेकंड हमने कॉलम क्रिएट करना है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सैलरी. ठीक है, तो जो डेटा भी होगा तो हर डेटा के लिए अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रो में आपकी 2 हेडिंग है. वो 2 हेडिंग कौन सी है, एक हेडिंग का नाम क्या है आपका, नेम, एंड सेकेंड हेडिंग का नाम क्या है आपका, सैलरी. ठीक है, तो इस तरीके से आप इस 2 सेल को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको डेटा डालना है तो डेटा भी आपको देना पड़ेगा. ठीक है, तो डेटा भी आपका क्या जाएगा, यहाँ पर सेकेंड डेटा, इसे हम क्या दे देते हैं, 3 कर देते हैं, और यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा, हर रो हर कॉलम की हम एंट्री कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे आपकी क्या है, ये भी डबल हो जाएंगी. इस नेम के नीचे क्या आना चाहिए आपका, डेटा 1 एंड डेटा 3, एंड सैलरी के नीचे क्या आ जाएगा आपका, डेटा 2 एंड डेटा 4. ठीक है, जब भी कोई चेंज करोगे तो उसको आप क्या करोगे, सेव करके एंड देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 ही दे रही हूँ, सो दैट हमारा यहाँ पे आगे जाके हम कई चीज़ें चेंज करेंगे तो उसमें वो
थोड़ा इजी रहे हमने, ठीक है। तो ये देखो हेडिंग 1 के नीचे आपका क्या है, डेटा 1 एंड डेटा 3, एंड हेडिंग 2 के नीचे आपका क्या है, डेटा 2 एंड डेटा 4, ठीक है। इस तरीके से जितनी नंबर ऑफ आप कॉलम इंक्रीज करना चाहते हो उतने नंबर ऑफ कॉलम आप इस तरीके से TH ओपन एंड क्लोज के बीच में आप डालकर आप यहाँ पर डालते जाओगे तो वो आपकी सेल इंक्रीज होती जाएगी। बट इसके नीचे आपको फिर डेटा भी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डालना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर एक सेल एक रो में आपकी 4 कॉलम है तो आपके हर डेटा में हर रो में आपकी 4 डेटा की एंट्री भी होगी, ठीक है। नाउ अब हम कर रहे हैं फर्स्ट एट्रीब्यूट, हम करेंगे बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या करता है, जो आपकी टेबल है और जो सेल है उसके चारों ओर आपका क्या कर देता है, बॉर्डर को ड्रॉ कर देता है, ठीक है। तो हम बॉर्डर को ड्रॉ करने के लिए बॉर्डर ही एट्रीब्यूट है, तो किसी भी एट्रीब्यूट को आपको वैल्यू देनी है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका आपने क्या दे दिया, ओपनिंग टैग में हमेशा ये डलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, उस एट्रीब्यूट का नेम, इक्वल का साइन, देन कोट्स के बीच में आप क्या दोगे, वैल्यू दोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे 1 दे दिया। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो आपकी वैल्यूज़ है वो आपकी कहाँ पर आ गई हैं, ये देखो ये बॉर्डर आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। समटाइम्स आपने देखा है कि जो आपकी टेबल होती है उन टेबल में क्या होता है, कई बार कैप्शन लिखा होता है, जैसे टेबल 1 एंड टेबल 2, ठीक है। तो डिपेंड है कि आप जो कैप्शन है वो आप कहाँ पर डालना चाह रहे हो, ठीक है। कैप्शन आपका क्या होता है, या तो आपका बॉडी टेबल के बिल्कुल ऊपर होता है, टॉप में होता है, या टेबल के आपके क्या होता है, सबसे नीचे होता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप कैप्शन को डालना चाह रहे हो वहाँ पे आप क्या करोगे, इसको डाल दोगे। अब हमने क्या किया है, जो ये स्टार्टिंग में डाल दिया है तो हमारा कैप्शन क्या हो गया, यहाँ पे टॉप में आ गया। और अगर हम इस कैप्शन को यहाँ टेबल के जो एंडिंग टैग है उधर डाल देंगे तो ये फिर कहाँ आ जाएगा, आपके यहाँ बॉटम कॉर्नर में आ जाएगा। एक और चीज़ आप देखो कि कैप्शन में हमने यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं डाली है, सेंटर या लाइन कुछ अलाइन एट्रीब्यूट कुछ भी यूज़ नहीं किया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सेटिंग होती है कि जो भी टेबल होगा उसके सेंटर में आपकी क्या होंगी, ये अलाइनमेंट आएगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ओके। नाउ अब हमने 2 बॉर्डर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक पहले हम इससे पहले स्पेनिंग करने से पहले विड्थ करते हैं, ठीक है। तो विड्थ क्या करता है, विड्थ एट्रीब्यूट क्या करता है, जो भी आपकी टेबल होती है उसकी विड्थ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे हम डालकर देखते हैं एक बार, पहले यहाँ पे डाल के दिखाते हैं आपको। विड्थ क्या कर देता है, जो आपकी सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी इसकी आपकी जो सेल है उसको टेबल को एक्सपेंड करता, ठीक है। अब ये देखो हमने यहाँ पे वैल्यू क्या दे दी, जो भी एट्रीब्यूट होगा उस एट्रीब्यूट को की नेम, देन इक्वल साइन एंड कोट्स के अंदर आप क्या दोगे, उसकी वैल्यू दोगे, ठीक है। अब हम इसे जब फ्रेश करेंगे तो ये देखो आपकी जो इसकी विड्थ है वो क्या हो गई, हर सेल की इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 300 डाल देंगे तो अब आपकी स्ट्रेच देखना, आपकी टेबल देखो यहाँ पे विजिबल आपको डिफरेंस पता चला है, ठीक है। तो आपकी जो टेबल है वो विड्थ और हाइट दोनों एट्रीब्यूट के वाया वो क्या कर देती हैं, वो स्ट्रेच कर देती है आपकी एंटायर टेबल को। तो जब आप एंटायर टेबल को आप क्या करेंगे, स्ट्रेच करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हर सेल की जो हाइट है और विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो हमने यहाँ पे हाइट भी डाल दिया एट्रीब्यूट, और आपका क्या है, टेबल की विड्थ भी आपने क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी। तो ये देखो हर सेल का जो साइज़ है वो आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। नेक्स्ट 2 एट्रीब्यूट्स हम क्या करेंगे, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। व्हाट इज सेल पैडिंग, सेल पैडिंग क्या करती है कि जो सेल की आउटर बॉर्डर है, सबसे पहले हम इसे नॉर्मल जो हमारी एक्चुअली टेबल थी उसमें कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट आपको क्लियर दिखेगा डिफरेंस क्या है, ओके। ये हमारी ओरिजिनल टेबल है, ओके। नाउ सेल पैडिंग क्या करती है कि दैट मीन्स जो आपका कंटेंट है, ठीक है, जो आपका कंटेंट है, आप यहाँ देखो जो कंटेंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी हमारी क्या है, जो भी हमारी टेबल है उसमें जो डेटा है वो कहाँ से शुरू करें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी क्या है, जो भी आपकी टेबल की जो सेल है उसकी आउटर बॉर्डर, हर सेल की आउटर बॉर्डर, और जहाँ से कंटेंट आपका शुरू होगा वहाँ पे वो डेटा को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। देखो अब आपने क्या कर दी, यहाँ पे 5 दे दिए हैं, तो यहाँ पे 5 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चला, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 15 दे दिया। तो आपकी जो टेबल है वो यहाँ पे 15 से शुरू हुई है, ये
चारों ओर का, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, ये इसका पूरा वो क्या कर देती है, आपके कंटेंट को यहाँ से शुरू करती है। ठीक है, सेकेंड क्या है आपका, सेल स्पेसिंग। व्हाट डज सेल स्पेस, दैट मीन्स स्पेस बिटवीन सेल्स। ठीक है, अब आपकी जो सेल है ये देखो, दो सेल है, ये हेडिंग है, हेडिंग की जो सेल है और सेकंड हेडिंग है, उसके बीच में आप देखो ये स्पेस। ठीक है, ये आप भी आपका क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है वही आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। इसको भी आप चेंज कर सकते हो किस एट्रीब्यूट के वाया, सेल पैडिंग एट्रीब्यूट के वाया आप इसे, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट के वाया आप इसे चेंज कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे वैल्यू क्या दे दी है, सेल स्पेसिंग 15। अब जैसे सेल स्पेसिंग 15 दी है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चला, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 55 दे दिया मैंने। तो अब जब हम रिफ्रेश करें हैं तो आप ये देखो, जो सेल पैडिंग था उसमें आपकी जो सेल का साइज़ था वो इंक्रीज़ हो गया था, बल सेल स्पेसिंग में आपके क्या है, सेल का जो एक्चुअल साइज़ है वो क्या है आपका सेम रहा है, बट जो आपकी इसके बीच में जो स्पेसिंग है वो आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसे वापस उसी सेटिंग में डाल देते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल आपकी सेल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन सेल के बीच में स्पेस, सेल का साइज आप इंक्रीज कर सकते हो, टेबल की विड्थ एंड टेबल की हाइट आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, उसके साथ साथ बॉर्डर भी आप चेंज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्पैनिंग कॉलम्स एंड रो, स्पैनिंग रोज। स्पैनिंग रोज क्या करती है कि मान लो अगर आपको कोई डेटा है, मान लो आपको क्या करना है, किसी रोज का साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, वो वन और मोर सेल तक आपको क्या करना है, ऑक्यूपाई करना है। एट द टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, रो स्पैन और कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। हाउ डज इट वर्क, ठीक है, जब भी आप किसी रोज़ को करना चाहते हो, अब मान लो हमारे पास क्या है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये देखो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड हेडिंग 4, हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 कॉलम्स मिले हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ये मर्ज्ड कॉलम है, इसमें हमने क्या किया, हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2, इन दो सेल्स को हमने अलग अलग क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली डेटा 2 की भी सेल को हमने क्या कर रखा है, मर्ज कर रखा है। यहाँ पे हेडिंग 3 की जो है दोनों सेल्स आपकी अलग अलग है, बट हेडिंग 4 की दोनों रोज की जो सेल है उसको हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉलम का एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे। पहले हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, अब हमारे पास क्या है, 3 हेडिंग है, तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो, अब हमने किया था कि जैसे ही आप क्या कर देते हो, पहले इसका साइज़ हम थोड़ा डिक्रीज़ कर लेते हैं सो दैट ये पूरा इंटायरली आपको दिख सके। ओके, नाउ अब जो हमारी हेडिंग है, ठीक है, अब एक ही रो में फर्स्ट हेडिंग हो गई, नाउ सेकेंड हेडिंग हो गई, अब हमें थर्ड हेडिंग डालनी है, तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको हेडिंग को, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारी हेडिंग क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर मान लो हमें क्या करना है, ये फोर्थ हेडिंग को हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मर्ज रो का एग्जांपल है, पहले हम कॉलम स्पैन करेंगे। अब कॉलम स्पैन में जब हम डिफरेंट कॉलम की दो सेल को मर्ज करते हैं तो वो क्या यूज़ करना होता है, हमें कॉलम स्पैन यूज़ करना होता है। एंड जब हम दो डिफरेंट रो की सेल को मर्ज करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, रो स्पैन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हम हेडिंग 3 की मर्ज सेल को हम क्या बना देते हैं, हम ये वाली हेडिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है, अब डेटा को जब आप एंट्री करोगे वो थोड़ा सा ध्यान से आपको करनी पड़ेगी। वो डेटा की एंट्री कैसे हो जाएगी, यहाँ पर आपकी देखो, अब फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट डेटा है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मर्ज 1, और यहाँ पे अभी हम क्या कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको करते हैं। ओके, तो ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि डेटा किस तरीके से डाला जाता है। तो हम डेमो कर रहे हैं तो इसी वजह से डेटा 3 यहाँ डाल दिया। ओके, हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 हो गई, यहाँ पे हमने इसे क्या कर दिया, यहाँ से हमने हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2, ये तो आपकी क्या हो गई, सेम हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, अब देखो जो सेकेंड रो है, यहाँ पे जो डेटा है सेकेंड रो है, उसमें हमने क्या किया, रो जो डेटा है उसको हमें क्या करना है, मर्ज करना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम दो कॉलम की अलग अलग जो सेल है उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉलम स्पैन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉलम स्पैन, उसके अंदर हम क्या देंगे, 2। दैट मीन्स
टू हमारी क्या है, सेल को क्या करना है, मर्ज करना, ठीक है। और उसके अंदर हमें क्या लिखवाना है, मर्ज्ड कॉलम, मर्ज्ड कॉलम्स, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये डलवा देंगे। उसके बाद क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एंट्री करनी है तो ये बाकी का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो एक ही हमारी टेबल है, उसके अंदर आपकी क्या है, एक ही डेटा है। उस डेटा में हमने क्या किया है, कॉलम स्पेन यूज़ किया है, उसमें हमने क्या दिया, वैल्यू क्या दिया। दैट मीन्स दो सेल को हमें, दो कॉलम को हमें, दो अलग अलग कॉलम की अलग अलग सेल को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। उसके अंदर जो डेटा देना है वो क्या है, मर्ज कॉलम्स होगा, ओके। नाउ नीचे क्या है आपका, ये सेम रहेगा, यहाँ पे कोई भी चेंज आपका क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब चेंज करने के बाद हमेशा ही सेव करना है। अब हम जब ने रिफ्रेश किया है तो जिस तरीके से हमारी टेबल है उस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे टेबल आपकी व्यू हो रही है। यहाँ पे हेडिंग 1 है, देन हेडिंग 2 है, उसके बाद मर्ज कॉलम हो गया, देन डेटा 2 एंड डेटा 3 अलग अलग से आपकी दिख रही है, ठीक है। अब हमारी जो रिवर्स टेबल थी उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, दो आपको क्या है, रो को आपको क्या करना है, मर्ज करना, ठीक है। हम इसी में करेंगे, ओके। अब जहाँ से आपकी टेबल मर्ज होनी शुरू होती है उस डेटा में आपकी क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब क्योंकि डेटा अब सेकेंड रो है, सेम रो में ये आपकी थी, ठीक है। अब सेम रो में आपकी क्या है, सेकेंड मर्ज हो गई है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टी डी ले लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, रो स्पेन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सेकेंड एंट्री है सेम रो की, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग 4 यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया हेडिंग 4। तो हमारे क्या हो गई, हेडिंग 1 क्रिएट हो गई, हेडिंग 2 क्रिएट हो गई एंड देन हेडिंग 4 हमारी यहाँ पर क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, फर्स्ट हमारा मर्ज कॉलम तो हमारा एज इट इज़ है, बट अब सेकेंड डेटा एंट्री आप कर रहे हो तो सेकेंड डेटा एंट्री में डिफरेंट रोज़ की हम क्या कर रहे हैं, दो रोज़ की, दो अलग अलग रो की दो सेल को हमें क्या करना है, मर्ज करना। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, ऊपर हमने दिया था कॉलम स्पेन, यहाँ पे हम क्या देंगे, रो स्पेन, ठीक है। उसके बीच में आपको डेटा क्या चाहिए, मर्ज्ड रोज। तो ये आपका डेटा यहाँ पे क्रिएट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, टेबल आपकी क्या है, एज इट इज़ ये बनेगी क्योंकि दोनों रोज आपकी मर्ज हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देखो सिर्फ 3 ही डेटा एंट्री है, 3 ही डेटा एंट्री है। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया है, हमने 3 ही डेटा एंट्री यहाँ पे क्रिएट की है। देखो फर्स्ट में हमने मर्ज कॉलम डाल दिया, सेकेंड में हमने मर्ज रोज डाल दिया एंड थर्ड में हमने क्या डाल दिया, डेटा 2 हमने यहाँ पर डाल दिया। तो जो एक्स्ट्रा आपका डेटा वैल्यूज़ हैं उसको आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। अब जब हम रिफ़्रेश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि एक और चीज़ यहाँ पे रह गई, क्योंकि हमने 2 डेटा एंट्री कर रखी थी, क्योंकि ये भी मर्ज्ड है आपका टेबल, ये हम इग्नोर भूल गए थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये अगेन कॉपी हो जाएगा एंड देन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका मर्ज्ड कॉलम, मर्ज रोज एंड मर्ज कॉलम, दो आपकी क्या है, कॉलम स्पेन एंड रो स्पेन हम यहाँ पर सीख पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, हाइट, विड्थ, कैप्शन, बॉर्डर, ये सब एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी क्या है, लार्जर टेबल। जब आप लार्जर टेबल हमारे पास होती है, समटाइम्स क्या होती है, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो वो क्या होती है, बहुत लार्ज होती है। तो इन एट दैट टाइम हम क्या कर देते हैं, जो ग्रुप रोज को यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये मेनली लार्जर टेबल के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या कर देते हैं हम, जो टेबल की हेडिंग है तो उन हेडिंग्स को हम क्या कर देते हैं, टी हेड में ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। टी हेड के वाया हम ग्रुप क्रिएट करते हैं रोज का। टी फुटर के अलावा, टी फुट से हम क्या कर देते हैं, टेबल का फुटर की जो वैल्यूज़ होती हैं उन रोज़ को हम क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। एंड टी बॉडी हमारी क्या कर देती है, टेबल बॉडी को आपकी क्या कर देती है, एक ग्रुप क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जहाँ पे आपकी रोज़ शुरू हो रही है, जहाँ पे आपकी हेडिंग्स हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, टी हेड आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। इसके एंड में जहाँ पे आपकी हेडिंग की, जहाँ पे भी आपकी हेडिंग आपकी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पे आप उस रो को आप क्या कर दोगे, वहाँ पे आप क्या कर दोगे,
क्लोज कर दोगे टी हेड को। तो इस तरीके से आपका क्या है, टी हेड आपका जो हेडिंग का है उसका ग्रुप आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो आपकी रोज हैं, जो आपका ये अब सारा क्या था, डेटा था, तो इसे आप क्या कर देंगे, टी बॉडी के अंदर आप डाल देंगे, टी बॉडी, और जहाँ पे आपका डेटा आपका एंड हो रहा है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस डेटा को आप क्या कर दोगे, इसको क्लोज कर दोगे, स्लैश टी बॉडी। ठीक है, अब जहाँ पे आपकी टेबल ख़त्म हो गई है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे आप देखोगे इस पे आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। सम ब्राउज़र क्या कर देते हैं, जब आपका क्या होते हैं डेटा बहुत ज़्यादा वेरी करता है, तो सम ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं कि जो आपकी हेडिंग है वो आपकी नीचे तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। किसी भी टेबल का आप बॉर्डर एंड बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो। बॉर्डर तो हमने क्या कर दी है, बॉर्डर आपने उसकी विड्थ आपने क्या कर दी थी, वो आपने चेंज कर दी थी, बट उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड कलर भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हमने ये पहले भी कलर, जब हमने फ़ॉन्ट एंड कलर किया था तो हमने वहाँ पे किया था कि आप जो कलर है उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया, ये देखो टेबल हमारी क्या है, जो भी कलर के नेम के वाया एंड उसकी क्या है, टेबल के कलर के वाया एंड हेक्साडेसिमल कलर के नेम के वाया एंड हेक्साडेसिमल वैल्यू के साथ आप क्या कर सकते हो, इनको चेंज कर सकते हो। तो बैकग्राउंड जो कलर आपका एट्रीब्यूट है वो आप टेबल पर यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली आप हेडिंग पर भी, हेडिंग एलिमेंट में भी इसे यूज़ कर सकते हो, रो में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर भी आप उसे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप नेस्टेड टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। नेस्टेड टेबल क्या है, जैसे एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को आप मर्ज कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क होगा कि नेस्टेड टेबल आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं।